ऐसे अल्लाह के चाहने वालों के साथ आज इस महफिल में मौजूद है। और एक हमारे हरदिल अजीज नहीं पानी खांसी, हरदिल अजीज मुकामी जो हमारे एमएलए साहब है, अभी मैं उनके घर से मिलकर आ रहा हूँ। जितने मुसलमान भाई है मुझसे हर कोई ये कह रहा है कि हमारे के प्रभाकर रेड्डी साहब, भोपाल रेड्डी साहब, हमारे के भोपाल रेड्डी साहब बहुत हरदिल अजीज एमएलए है। वो हमेशा मुसलमानों को चाहते हैं। कल इनकी तकरीर मुबारकबाद दी है सब लोग हाफिज़ों ने यहाँ पर कि आपने जिस तकरीर में कुरान की आयतों का जिक्र किया है वो किसी को मालूम नहीं है। ये गंगा जमुना तहजीब ये हमारे तेलंगाना में, और हमारा एमएलए भाई ये भोपाल रेड्डी साहब बड़े हरदिल अजीज एमएलए है। सारे कौमों को एक साथ तरक्की देना चाहते हैं और तरक्की दे रहे हैं। आज हम नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट, हमारे बहुत से लीडर्स हैं, आप लोग भी देख रहे हैं और हम भी 2001 से देखते हैं। जब आज हम देख रहे हैं नलगुंडा, हम पहचान नहीं सकते नलगुंडा है या शहर हैदराबाद है। उतना डेवलप करने वाले हमारे एमएलए भोपाल रेड्डी साहब हैं। उनको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आज के इस मुकाबले में सारे हिंदुस्तान से कारी हजरात यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं उन तमाम का इस्तकबाल भी करता हूँ, क्योंकि इंसान तो सब बन सकता है, आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, सियासी लीडर बन सकता है। कारी वही बनता है जिसे अल्लाह पसंद करते हैं। एक वाक़या में छोटा सा बोल के एक बात बताना चाहता हूँ हमारे सीएम साहब के बारे में। कारी साहब, एक बार क्या हुआ, पेपर में एक हेडिंग आई थी, किसी स्टेट कंट्री में कुरान को जलाया गया। तो हमारे सीएम साहब ने कहा कुरान जलने से ख़त्म नहीं होता, अल्लाह ताला ने करोड़ों हाफिज़ों को हाफिज़ बनाए, ये कब ख़त्म होगा? क़यामत के दिन से पहले कभी कुरान ख़त्म नहीं हो सकता। जिस दिन क़यामत आएगी, कुरान जिस दिन ख़त्म होगा उसी दिन क़यामत नाजिल होगी। ये कहने वाले कौन है? हमारे चीफ मिनिस्टर है। मैं परसों बताता हूँ सीएम साहब को सेक्रेटेरिएट मस्जिद के इफ्तिताह में बात करने के लिए मैंने भी कहा, हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे एमपी साहब ने भी कहा, सीएम साहब ने नहीं कहा। जब हमारे मुफ्ती खलील अहमद साहब ने उनसे गुजारिश की आप बात कर सकते हैं, तो सीएम साहब ने क्या कहा, मुझे अल्लाह के घर में बात करते हुए डर महसूस हो रहा है। ये समझने वाला कोई लीडर है वो केसीआर साहब। देखिए, खौफ खुदा दिल में होना चाहिए, मज़हब की इज़्ज़त दिल से होना चाहिए। लोग तो पॉलिटिक्स में आते हैं, बोलते हैं, हम लोग देखते हैं मस्जिदों में कैसे वाक़यात होते हैं। मगर सीएम साहब हम लोगों को इनकार कर दिया, हम सियासी लीडरों को। जब मुफ्ती खलील अहमद साहब ने कहा आप बोल सकते हैं साहब मस्जिद में, तो कहा मुफ्ती साहब मुझे इजाज़त दी है, मगर मेरा दिल लबरेज काँप रहा है, डर रहा हूँ मैं मस्जिद के अंदर किस तरह अल्लाह के घर में बात कर सकूँ। जबकि वो बड़े मुकर्रिर है, 4-4 घंटे एक साथ बात करते हैं। मगर देखिए, आप इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, जो इसका दिल है। अल्लाह ताला ने 2 चीज़ें अता की है, जिसमें हड्डी नहीं है और जिसकी हिफाजत बाजू की हड्डियाँ करते हैं, एक दिल और एक ज़बान। 2 चीज़ों की हिफाजत करना बहुत अफजल है, ये कहने वाले हमारे चीफ मिनिस्टर है। उसी तरह यहाँ पर हमारे चेयरमैन साहब जनाब सईदी रेड्डी साहब, मैं बताता हूँ हमारे मुस्लिम भाइयों को ये तेलंगाना तहजीब और नलगुंडा तहजीब बताता हूँ। हमारे जो बुजुर्गान दीन है उनके नाम के साथ लोग अपना नाम जोड़कर लिखते हैं, तो उससे उनका अक़ीदत होती है, उनका नाम का एहतराम होता है। उसी तरह मेरे सीनियर लीडर माइनॉरिटी के नरेंद्र रेड्डी साहब, नरेंद्र वली साहब, लाइब्रेरी चेयरमैन जनाब और मलिकुद्दीन रेड्डी साहब, जनाब अजीज़ुद्दीन बशीर साहब, जनाब अहमद कलीम साहब, सैयद जमाल खादरी साहब, सैयद जाफ़र साहब, और इस मस्जिद के इमाम और आज के इंतज़ामात की निगरानी करने वाले, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब यहाँ मौजूद है। यकीनन मुझे फ़ख्र है आपके ऊपर, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम
नलगुंडे में रखा है। एक बात और कहता हूँ, हमारे सीएम साहब से इज्तिमा के बारे में 1 महीना पहले बात हुई थी। हैदराबाद में बहुत बड़ा इज्तिमा होने वाला है जिसमें 5 लाख लोग शरीक होने वाले हैं। जब उसके इंतजामात के सिलसिले में सीएम साहब से गुजारिश की गई कि हर चीज़ हुकूमत की तरफ से की जाए, तो सीएम साहब ने क्या कहा कि हम खुशनसीब है जो हमारी सरजमीन पर अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है और एक अच्छा इज्तिमा हो रहा है। उसके लिए मैं मुबारकबाद देते हुए अभी आर्डर इशू करता हूँ, उसके पूरे के पूरे इंतजाम फ्री हुकूमत की तरफ से किया जाए। तो यकीनन हमारे निज़ामुद्दीन साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मस्जिद में इतना बड़ा प्रोग्राम के लिए आप लोगों ने साथ दिया। और कई हमारे जजेस भी यहाँ मौजूद है, ख़ासतौर से मौलाना कारी सिद्दीक अली बाखवी साहब जो तमिलनाडु से आए हुए, मौलाना कारी अब्दुल मजीद साहब कर्नाटक से आए हुए, और मेरे नौजवान नाजिम, अल्लाह ताला आपको और आगे बढ़ाए और आगे बढ़ाए, क्योंकि आपके वालिद की दुआएं आपके साथ है। आपने जिस तरह आज के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, उसके लिए मैं कारी मोहम्मद यूनुस अली खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आपकी उम्र दराजी फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, हमेशा खुशहाल रखे, हर बला से आपको महफूज रखे, यही दुआ करता हूँ। और बहुत से मोअज़्ज़िज़ कारी हजरात यहाँ पर आए हैं, सबका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारी जो स्टेट है, और ख़ास तौर से हमारे मीडिया के भाई मौजूद है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्हीं की वजह से हर चीज़ आवाम तक पहुँच जाती है। वो हमेशा मैं देखता हूँ, ख़ास तौर से तेलंगाना मूवमेंट में भी देखा हूँ, फायरिंग हो रही है, बारिश हो रही है, वो कभी अपनी जान की परवाह नहीं करते, मगर मीडिया कवरेज की परवाह करते हैं। उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी वजह से ये चीज़ बाहर तक पहुँच सकती है। तो मेरे भाइयों बहनों, मुझे आने पर यकीनन, और ख़ास तौर से कारी मोहम्मद अली साहब मेरे वालिद खुद उठकर मिलते थे, तो मैं आज उनका हाथ मेरे सिर पर रखता हूँ और दुआ की गुजारिश करता हूँ कि आपकी दुआएं हमारे साथ होना चाहिए। आप हमारी सीएम साहब, हमारे सीएम साहब को भी आपकी दुआ की ज़रूरत है, हमारे पूरे कैबिनेट को, हमारे एमएलएस को, सबकी दुआ की। इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में सेकुलर हुकूमत कहीं पर है, वो तेलंगाना स्टेट में है। सेकुलर चीफ मिनिस्टर है, तेलंगाना स्टेट के अंदर है। वो हर कौम का एहतराम करते हैं और मुसलमानों का बहुत एहतराम करते हैं। वो हमेशा एक बात कहा करते थे हमारे चीफ मिनिस्टर, क्योंकि सारे हिंदुस्तान से हमारे कारी भाई आए हैं, सीएम साहब कहते थे एक रूम हुआ करता था मेरे घर में, और जब भी कोई मुस्लिम मेहमान मेरे पास आते थे तो सबसे पहले मेरी माँ उस रूम को साफ़ करते थे। नमाज का जब टाइम होता था, जानिमाज पहले एक चांदनी बिछाते थे, उसके बाद एक जानिमाज बिछाते थे, और जो हज़रात नमाज़ पढ़ने के लिए मेहमान आते थे उन्हें वहाँ पर नमाज़ पढ़ने का मौका दिया जाता था। ये गंगा जमुना तहजीब है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब से तेलंगाना बना है, खाली साहब आप तशरीफ़ है, जब से तेलंगाना बना है, तेलंगाना से जो हिंदू मुस्लिम फिसाद हुआ करता था उसका खात्मा करने वाले कोई लीडर है, वो केसीआर साहब है। हैदराबाद के हमारे कारी हजरात यहाँ मौजूद है, उनसे पूछिए 2014 से पहले तक, आज से नहीं 1947 से जब से हम आज़ाद हुए उससे 2014 तक मुसलसल फिसादात हुआ करा करते थे। आज तेलंगाना बनने के बाद उसका मुकम्मल सफाया हो चुका है। क्यों हुआ बताइए? लैंड ऑर्डर नंबर 1 है तेलंगाना के अंदर। किसी की फसाद ज़ात पात का तेलंगाना नहीं है, ये तेलंगाना गंगा जमुना तहजीब का तेलंगाना है। यहाँ प्यार और मोहब्बत बढ़ता है, यहाँ कभी अदावत और दुश्मनी नहीं बढ़ती है। हम लोग यकीनन हम प्राउड फील करते हैं। अल्लाह ताला जब हुक्मरान सही देता है तो वो स्टेट में, चाहे वो उस ज़माने में बादशाह होते थे, आज चीफ मिनिस्टर होते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, क्योंकि हम तवक्कल लोग हैं, हम लोग अल्लाह पे भरोसा करते हैं। हमारी जान भी चले गई तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं, खुदा की राह में कर दी है। तो हमारे सीएम साहब आने से पहले बहुत से सीएम आए, हम खुद देखते थे
बारिश नहीं होती थी। हम गंडीपेट एक बहुत बड़ा हमारे पास टैंक है,